तो गाइज़ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। गाइज़ इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। इससे पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमने उसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में पढ़ रखा है। उसका बेसिक्स हमने उस वीडियो में क्लियर किया है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो गाइज़ चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, 196 एंड 38,220 एंड 867 एंड 255। हमें ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। किसे यूज़ कर कर? यूक्लिड डिवीज़न लेमा को यूज़ कर कर हमें इन गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन गिवन क्वेश्चंस का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो गाइस फर्स्ट हम लेते हैं 135 एंड 225। गाइस एचसीएफ के बारे में मैं पहले थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर अर्लियर क्लासेस में गाइज हमें एचसीएफ निकालना सिखाया गया था, लेकिन वो फैक्टराइजेशन मेथड से था, जिससे कि हम टेबल बनाते थे, नंबर्स को फैक्टराइज करते थे और उन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करते थे। लेकिन गाइज यहाँ पे हमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा को यूज़ कर यूक्लिड डिवीज़न लेमा को यूज़ कर एचसीएफ फाइंड करना है। तो जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था, यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या कहती है? ए इज़ इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय क्यू प्लस आर। यानी ए इक्वल्स टू डिविडेंड, जिसमें डिवाइड दिया जाना है, बी इज़ इक्वल्स टू डिवाइज़र, जिसका डिवाइड दिया जाना है, क्यू इज़ इक्वल्स टू क्वोशंट, डिवाइड देने पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो, और आर इक्वल्स टू रिमाइंडर, यानी जो डिवाइड देने पर रिमेनिंग बचेगा वो हमारा रिमाइंडर होता है। तो गाइज़ यहाँ पर ये लेमा कैसे यूज़ होती है, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। देखिए, ये डिवाइड से रिलेटेड लेमा है, यानी डिवीज़न लेमा, नाम ही इसका डिवीज़न लेमा है, तो इट मीन्स यहाँ तो डिवाइड होना ही है। तो गाइज़ यहाँ पे देखते हैं हमें 135 एंड 225 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, 225 में किसका डिवाइड दे देते हैं? 135 में, 135 का। और एक चीज़ और ध्यान रखना, हो सकता है कि आपका बड़ा नंबर पहले आ जाए और छोटा नंबर बाद में आ जाए। यहाँ पे देखो, 135 स्मॉल है, 225 बिग नंबर है, मगर यहाँ पे पहले छोटा दिया है, बाद में बड़ा दिया है। पहले बड़ा नंबर भी गिवन हो सकता है और बाद में छोटा भी, जैसा कि इस क्वेश्चन नंबर 3 में है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बड़े नंबर में ही छोटे नंबर का डिवाइड देना है, और छोटे नंबर में बड़े नंबर का डिवाइड तो वैसे भी नहीं जाएगा, तो जो बड़ा नंबर है उसके अंदर छोटे नंबर का डिवाइड देना। इससे कोई लेना देना नहीं है कि पहले कौन सा नंबर आ रहा है। आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है और उसमें छोटे नंबर का डिवाइड देना है। कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ तो स्मॉल नंबर था या बिग था, लेकिन यहाँ तो पहले बिग आ गया, स्मॉल आ गया। वो कैसे भी आपको दे सकता है, सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि बड़े नंबर में छोटे नंबर का डिवाइड देना है। अब देखें गाइस, 225 में हमने 135 का डिवाइड दिया 1 टाइम। अब इसे हम माइनस करते हैं, 5 - 5 0, 12 - 3 9, 1 - 1 0, रिमाइंडर कितना बचा? 9। देखिए गाइस, यूक्लिड डिवीज़न लेमा की एक खासियत यह है कि यहाँ डिवाइड स्टॉप नहीं होगा। यहाँ पे अब क्या किया जाएगा, जो हमारा डिवाइज़र था उसको हम डिविडेंड बना देते हैं। हमारा डिवाइज़र क्या था यहाँ? 135, इसे वापस से डिविडेंड बना दिया गया और हमने डिवाइड को आगे कंटिन्यू किया। यहाँ जो ये रिमाइंडर बचा, अब ये जो रिमाइंडर बचा था 90, ये तो डिवाइज़र हो गया, और जो यहाँ पे डिवाइज़र था वो डिविडेंड में कन्वर्ट हो गया। अब वापस से हम डिवाइड देंगे, 91 × 90, 1 टाइम गया, रिमेनिंग कितना बचा? 45।
अब वापस से यही प्रोसेस को रिपीट करना है। अब वापस से जो हमारा डिवाइजर 90 था वो हमारा डिविडेंड बन गया 90, और जो हमारा रिमाइंडर था वो हमारा डिवाइजर बन गया। 45 90 में 45 का डिवाइड दिया, 45 2 जा 90, माइनस करने पे हमें क्या मिला 0। अब आप कहेंगे कि सर अब ये तो हमने एक डिवाइड मेथड से हमने एचसीएफ निकालना सीख लिया, जो कि अर्लियर क्लासेस में भी आपको बताया गया था, फैक्टराइजेशन मेथड और एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड हो गया, लेकिन हमको तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा यूज़ करना था। अब गाइस हम इसी लॉन्ग डिवीज़न मेथड को यूक्लिड डिवीज़न लेमा में यानी a = bq + r में लिख देते हैं। इस फॉर्म में इसको लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, a हम जानते क्या होता है डिविडेंड। तो यहाँ डिविडेंड कितना था स्टेप 1 में, जब हमने पहली बार डिवाइड दिया स्टेप 1 में हमारा डिविडेंड कितना था 225। डिवाइज़र कितना था हमारा, b = डिवाइज़र होता है, तो मैं b की जगह डिवाइज़र लिखता हूँ। डिवाइज़र कितना था हमारा 135। q यानी कोशेंट, जो डिवाइड देने पर रिजल्ट आता है तो वो कोशेंट, तो कोशेंट कितना आया था 1। और r = रिमाइंडर, तो रिमाइंडर यहाँ कितना बचा था 90, तो प्लस 90। सेकेंड स्टेप देखिए, अब ये स्टेप 1 का डिवाइड था। स्टेप 2 में देखिए हमारा डिविडेंड कितना था 135, तो a = 135। यहाँ हमारा डिवाइज़र कितना था 90, तो b = 90। डिवाइड देने पे रिजल्ट कितना था 1, तो यहाँ पे 1। q = एंड r = हमारा रिमाइंडर कितना बचा था 45। थर्ड स्टेप में वापस रिपीट होगा सब। देखिए गाइज, a हमारा डिविडेंड, a डिविडेंड होता है, यहाँ डिविडेंड कितना है 90 और डिवाइज़र कितना है हमारा 45, तो b = डिवाइज़र, तो मैं यहाँ पे b की जगह 45 लिखूँगा। डिवाइड देने पर रिजल्ट कितना था 2, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2, और रिमाइंडर कितना बचा 0। गाइज ये चीज़ देखनी है आपको कि जब रिमाइंडर 0 आ जाए तब इस जो डिवाइड है हमारा जो प्रोसेस है वो हमको स्टॉप कर देना है, बस वहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आएगा उसका जो डिवाइज़र होगा वही आपका एचसीएफ होगा। जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है उसका जो डिवाइज़र होता है, यहाँ पे स्टेप में कौन सी स्टेप में 0 आया इस स्टेप में, तो इसका डिवाइज़र कितना था 45। इट मीन्स ये जो 45 है यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 135 एंड 225 का। तो गाइज अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सेम है, सेम प्रोसेस से हमको इसको रिपीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 196 एंड 38,220 38,220। तो गाइज जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि इसको डिवीज़न लेमा यानी यूक्लिड डिवीज़न लेमा से ही सॉल्व करना है, तो हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा को नोट डाउन कर लेते हैं और हमारा जो डिवाइड का प्रोसेस है वो हम इस साइड पर स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज 38,220 में अगर मैं 196 का डिवाइड दूं तो आंसर क्या आएगा। ये थोड़ा सा टफ है आप लोगों के लिए कि 38,220 में 196 का डिवाइड देने पर क्वेश्चन क्या आएगा। गाइस मुझे तो पता है, मैं यहाँ पर सीधा ही लिख देता हूँ 195। इट मीन्स अगर आप 196 को 195 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38,220 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 38,220 में 196 का डिवाइड कितने टाइम में जाता है 195 टाइम में जाता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कितना आया 195। फर्स्ट स्टेप में ही हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमें आगे स्टेप लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम जानते हैं a = हमारा डिविडेंड होता है यानी जिसमें डिवाइड दिया गया है,
तो डिवाइड किस में दिया गया है, 38,220 में। बी डिवाइज़र क्या था हमारा, 196, क्वोशंट क्या आया 195 और रिमाइंडर क्या है हमारा 0। तो स्टेप में ही 0 रिमाइंडर आ गया, तो इट मीन्स ये जो हमारा डिवाइज़र होगा वही हमारा HCF होगा। तो इट मीन्स आपका HCF कितना आ गया 190।